नमस्कार संगवारियों, मैं हूं आपमन संग आपमन के महिमा पांडे और आपमन के स्वागत करता हूं खबर संझा में। चला शुरुआत करथन बुलेटिन के। पहली खबर छत्तीसगढ़ ले, जहां छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीना में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनावी साल में सब्बो राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पर चुनावी बैठक हुई। ये बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री ताम्रध्वज साहू और मोहम्मद अकबर समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कही कि 22 जून ले फिर एक वरिष्ठ नेता के साथ बैठक हुई। संभागीय सम्मेलन के बाद अब संकल्प शिविर की तैयारी है। लोटस जिस ढंग से अन्य प्रदेशों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, चाहे कर्नाटका में करने का प्रयास किया, उसमें सफल भी हुए, मगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होगी। कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी के निवास में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संभागीय सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 संभाग में पूरा कर लिया। आने वाले दिनों के लिए रोड मैप कैसे हो, कैसे कार्यक्रम तय करने हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। अब हम लोग विधानसभा स्तर में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं, बूथ कमेटियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम, संकल्प शिविर। उससे पहले हम लोग इसी महीने में हम लोग बूथ चलो अभियान के माध्यम से सभी हमारे वरिष्ठ नेता, लगभग 10,000 हमारे नेता सभी बूथों में जाएंगे, बूथों का समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों के लिए बृहद रोड मैप के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और 2023 में हम कैसे चुनाव लड़ें उसकी तैयारियों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। ऑपरेशन लोटस की बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है। तो उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था, तो लगता है सार्वजनिक ही हो गई। तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाऊंगा। जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। और कई दलों ने संपर्क किया। एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी, मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जरूर सही बात है कि सबने संपर्क किया था। तो एक चर्चा राजेश भाई ने छेड़ दी थी कि भाई बाबा ने बोला है कि 100 जन्म में भाजपा नहीं जाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं बोलता तो वो बात आधी सी रह जाती। तो मैंने पूरा खुलासा किया कि सच्चाई है। इति रायपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के बड़े बयान सामने आई है। कुमारी सैलजा कही है कि सब्बो संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन पूरा हो चुके हैं। हमर नेता और कार्यकर्ता चुनाव ला लेके उत्साही है। राज्य सरकार हर वर्ग पर काम करी है। संभागीय सम्मेलन के बाद कार्यक्रम के अगला फेज शुरू हुई। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा बातचीत करी समर सहयोगी गौरव शर्मा ले। सैलजा जी इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से जानते हैं। मैडम, लगातार संभागीय सम्मेलन हुए, कैसा रिस्पॉन्स रहा मैम? क्या आप लोगों ने असेसमेंट किया? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा हमारे नेताओं का, वर्कर्स का। और 5 संभागों में जब हम गए तो वहाँ के वर्कर्स से हमने फीडबैक भी लिया और अपनी भी बात कही। लोगों में बहुत उत्साह है अपनी पार्टी के प्रति भी और आगे आने वाले चुनाव के लिए, और सभी लोग मेहनत करना जानते भी हैं, पहले भी की और आगे भी, क्योंकि सरकार ने हमारे काम किए हैं। हमारी राज्य सरकार की जो विशेष उपलब्धियां हैं लोगों तक पहुंची हैं। और आपने देखा कि पिछले 4.5 साल में जो बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, तो उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि हर नागरिक के जीवन को छुआ है, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाई है। तो आम लोगों में भी उत्साह है। मैम, अब इसके बाद क्या? अब संभागीय सम्मेलन होगा, इसके बाद क्या करने वाले? इसके बाद हम अगले फेज़ में लोगों तक जाते रहेंगे, वो आपको समय पर बता दिया जाए। ये सब लोग जानना चाहते हैं कि लगातार मंत्रियों के घर में बैठकें हो रही हैं, क्या सियासी खिचड़ी पकड़ी छत्तीसगढ़ की जनता ये जानने की उत्सुक है, क्या बताएंगे? आप ज़्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि मंत्री भी हमारे हैं, सरकार भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं, वर्कर भी हमारे, तो हम कहीं ना कहीं कभी भी बैठ जाते हैं। तो आज चौबे जी के घर बैठे, उनके पाँव में थोड़ी सी तकलीफ थी, तो ये तो किसी ना किसी के घर बैठते रहेंगे, सभी साथी हैं। चुनाव को लेकर कोई असेसमेंट कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव तो देखो अब आ रहा है, और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा और बातें भी बढ़ती जाएंगी, टेम्पो भी बढ़ता जाएगा, और
हमें विश्वास है छत्तीसगढ़ के लोगों पर और अपने काम पर और हमारे वर्कर्स पर। तो ये थी कुमारी शैलजा जी, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के लोगों पर भी विश्वास है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी विश्वास है और कहीं ना कहीं इन्हीं विश्वास के भरोसे जनता के बीच भी जाएंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ रायपुर। इतनी बड़ी खबर रायपुर ले, जहां आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे के मामला आई सामने। अमानक बोतल बंद पानी के धड़ल्ला से सप्लाई होत रही है। साथ ही बता देवन कि जेकर बाद बीआईएस के टीम छापेमार कार्रवाई करी है। राजधानी के छोटा पारा इलाका में एक काला धंधा चल रही, जहां ले अमानक पानी के बोतल के स्टिकर और पानी के बोतल जब्त करेगी से। सैफ मेनन अमानक पानी के बोतल के सप्लाई कर रही। बड़े खबर रायपुर ले, जहां आम जनता के स्वास्थ्य के संग में खिलवाड़ करी जात रही से। अमानक पानी के बोतल पानी के धड़ल्ला से सप्लाई करे जात रही से। बीआईएस के टीम छापे मार कार्रवाई करी से। राजधानी के छोटा पारा इलाका के ये पूरा मामला बताया जा रहा था, जहां काला धंधा चल रहा रही। अमानक पानी के बोतल के साथ स्टिकर जब्त करेगी से। सैफ मेनन ये पानी के बोतल के सप्लाई कर रही। अपन एक बार फिर बता देवन कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे जात रही। अमानक पानी के बोतल के धड़ल्ला ले सप्लाई करे जात रही। बीआईएस छापा मार कार्रवाई करी से। इति बिलासपुर में एक बार फिर हुक्का बार ऊपर बड़े कार्रवाई करेगी से। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अगे नगर में एक मकान में हुक्का बार चलाए जात रही से, जेकर ऊपर पुलिस के टीम बनाकर संचालक ऊपर 7 लोगन के खिलाफ कार्रवाई करेगी से। के अज्ञे नगर में रात में पुलिस को सूचना मिली थी कि चतुर सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने एक मकान में, किराए के मकान में हुक्का बार का संचालन कर रहा है, जिसे पुलिस के द्वारा रेड की कार्रवाई करने पे संचालक चतुर सिंह सहित 6 अन्य युवक जो हुक्का पी रहे थे उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा सभी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इति सारंगढ़ जिला अंतर्गत बरमकेला ब्लॉक के दूरस्थ अंचल में युवा अब शिक्षा के क्षेत्र में गांव के साथ साथ जिला के नाम रोशन कर रहे थे। जिला के छुईपाली गांव में रहे वाला एक किसान के बेटा एमबीबीएस में चयन हुई से, जेकर से गांव में खुशी के माहौल है। ग्रामीण मन लगातार बधाई दे बर ओकर घर पहुंचा थे। प्रसन्नता हो रही है। एमबीबीएस में मैंने 1 साल ड्रॉप लेके ये एग्ज़ाम क्लियर किया है और आगे जाके एमबीबीएस में 5.5 साल लेके डॉक्टर बनने वाला हूँ। तो और समाज की सेवा करना, तो उसमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी की बात है कि ग्रामीण अंचल से हमारा बेटा आज एमबीबीएस की तैयारी में सफल हुआ है और हमने इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी और सभी समस्याओं को देखते हुए हमने उनको बचपन से ही रायगढ़ उनके मौसी के यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा था, जो पहली से लेकर 12वीं तक जिंदल स्कूल में ही उन्होंने पढ़ाई की है। और पढ़ाई करने के बाद 1 साल का उन्होंने समय मांगा और कोटा जाकर उन्होंने कोचिंग किया और वो जो हमारी जो सोच थी, हमारा जो सपना था, उन्होंने आज पूरा करके दिखाया है। हम सब खुश हैं। इति प्रदेश भर के सहकारी कर्मचारी अपन 3 सूत्रीय मांग ला लेके 1 जून ले अनिश्चितकालीन हड़ताल ऊपर हैं। नियमितीकरण, वेतनमान और सीधी भर्ती पर रोक लगाए जाए की मांग ला लेके प्रदेश भर के हजारों कर्मचारी नवा रायपुर के तूता धरना स्थल ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे। कर्मचारी मन ले बात करी हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन। देश भर के सहकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर से जो कर्मचारी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए और अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन करें। जिसमें मुख्य मांग की बात करें तो नियमितीकरण की मांग को लेकर के सभी जो कर्मचारी अलग अलग विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए रायपुर के नवापारा तूता धरना स्थल पर कर रहे हैं। क्या मांगे हैं प्रमुख तौर पर जिसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, क्या मांगों को लेकर के पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं? हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कर्मचारी संघ से हैं। ये वही सहकारी कर्मचारी संघ है जो ग्रामीण स्तर में सोसाइटियों के नाम से जाना जाता है, जहां पर खाद, बीज, ऋण वितरण, वर्मी कंपोस्ट वितरण और राशन खाद्यान्न वितरण किया जाता है, जहां पे केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के काम इन्हीं सहकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। अभी समिति के निर्माण को 125 साल हो गया, उसके बावजूद यहाँ जो कार्यरत कर्मचारी है उसकी स्थिति
दयनीय स्तर पर है, उनको अच्छे से वेतनमान नहीं मिल पा रहा है, जिससे आगे की जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है। क्या 3 मांगे हैं आप लोगों की? हमारी 3 सूत्री मांगे हैं, जिसे लेकर 1 जून से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर इस धरना स्थल तूता में बैठ गए हैं। हमारी पहली मांग है नियमितीकरण, जैसे समिति में सेटअप अनुसार जितने भी कर्मचारी है उसको उसी पद में नियमित किया जाए। दूसरा, सहकारी कर्मचारियों के भांति वेतनमान दिया जाए। और तीसरा, जो हमारे बैंक में प्रस्तावित सीधी भर्ती है उसको बंद करके जो समिति में कार्यरत कर्मचारी है उसको वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर समायोजित किया जाए। लगभग कितनी संख्या आप लोगों की और कहाँ से इकट्ठे होंगे? हमारे अभी 13,000 की संख्या है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सरकार को साफ शब्दों में, कल से हमारे पूरे 33 जिला के पूरे कर्मचारी भाई यहाँ उपस्थित होंगे तूता धरना स्थल पे, और जब तक हमारी मांगे को गंभीरतापूर्वक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। प्रदेश भर के सहकारी कर्मचारी राजधानी के जो नवा रायपुर तूता धरना स्थल है वहाँ पर 3 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। इनकी प्रमुख मांग है कि नियमितीकरण जो है वो इन्हें किया जाए, अर्थात वरना जो इनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो जारी रहने वाली है। कैमरामैन सुरेश के साथ मोहम्मद हसन, NS 24/7 रायपुर। खबर की ओर सूरजपुर से, जहां अवैध पेंगोलिन स्थल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पेंगोलिन स्थल के साथ सेक्सुअल मेडिसिन बनाए जाते और उपयोग करे जाते, अंतर्राज्यीय बाजार में ऊंचा दाम में एक बोली लगते। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ला मिले रही जानकारी के ऊपर बड़े कार्रवाई करेगी से वन मंडल सूरजपुर है कार्रवाई करी से। आप मतलब बड़े खबर सूरजपुर से दिखा रहे थे। जी हाँ, अवैध पेंगोलिन सेल के साथ एक आरोपी ला गिरफ्तार करेगी से। पेंगोलिन सेल के सेक्सुअल मेडिसिन बनाए में उपयोग करे जाते, अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक ऊंचा दाम में बोली लगते। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ला तस्करी की सूचना मिले रही से, जेकर बाद वन मंडल सूरजपुर बड़े कार्रवाई करी से। इति प्रदेश के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल ऊपर हवे। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल ऊपर पटवारी बीते 30 दिन ले 8 सूत्रीय मांग लेके प्रदर्शन कर रहे थे, जेमा मुख्य मांग में वेतन विसंगति, वरिष्ठता के आधार ऊपर पदोन्नति समेत अन्य मांग हवे। विरोध के चलते प्रदेश भर के सारे पटवारी दफ्तर में ताला लगे हुए है। प्रदर्शन कर रहे पटवारी ले हमार संवाददाता बातचीत करी से देखो। पटवारी आज 30 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, आप देख सकते हैं नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर जो प्रदर्शन है प्रदेश भर के जो पटवारी वो यहाँ पर कर रहे हैं। 8 सूत्री मांगे जिसको लेकर के ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। अब तक राजस्व विभाग के सचिव से भी इनकी बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत अब तक बन नहीं पाई है, जिसके चलते 1 माह से इनकी जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष है, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है, अब तक बात नहीं बन पाई है, 1 माह का समय आज पूरा हो गया है? निश्चित रूप से हम शासन की तरफ देख रहे हैं, हमसे बात करें, हमारी मांग पूरा करें। जब भी हमारी मांग पूरी हो जाती है हम हड़ताल खत्म कर देंगे। राजस्व सचिव से भी आप लोगों की बात हुई थी, क्या लग रहा है अब तक कितनी बात बन पाई है? बात अभी पूर्णतः नहीं बन पाई है, एक दौर की चर्चा हुई है, आज फिर बुलाए हैं 3 बजे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या चर्चा होती है, कितने मांग में सहमत होते हैं, नहीं होते हैं, क्या होते हैं। 8 सूत्री मांगे, क्या लग रहा है क्या दिक्कत है, कहाँ पर जो दिक्कत आ रही है जिसके चलते मांगे पूरी नहीं हो रही है? दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है, शासन चाहे तो इन सभी मांगों को तत्काल पूरा कर सकती है, मगर अफसोस की बात है कि हमने 2020 में भी इस मांगों संबंध में हड़ताल भी किया था, तो उस समय माननीय राजस्व मंत्री के आश्वासन में हमने आंदोलन को स्थगित किया था, और 3 साल बीतने के बाद भी किसी प्रकार की पहल न की जाना बहुत ही खेदजनक है। आने वाले समय में अब क्या रणनीति रहने वाली है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम निश्चित रूप से आंदोलन का रूप जारी रखेंगे। और आने वाले समय एजमा भी लग गया है आप लोगों को? एस्मा लग गया, शासन ने अच्छा ही किया। एस्मा लगाने से ये हुआ कि हमारे सभी साथी और संगठित हो गए हैं। हम चाहते हैं शासन अगर उनको अगर ये लग रहा है कि हमारी मांगे नाजायज है, बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल हमारे ऊपर कार्रवाई करते, हमको जेल भेजते, हम सब के लिए तैयार हैं। लग रहा है कोई वित्त भार भी आएगा यदि आप लोगों की मांगे पूरी होती है? नहीं, कुछ छोटी छोटी मांगे जैसे स्टेशनरी भत्ता है और आपका अतिरिक्त प्रभार का हल्के में, इसमें छोटी छोटी बहुत थोड़ी थोड़ी वो है। और सरकार जो जिसके लिए मुख्य मांग हमारी संसाधन का एक उसमें है, संसाधन में निश्चित रूप से चाहे तो सरकार किस्तों में दे सकती है, हम लोग ये भी प्रपोजल दिए थे, या चाहे तो संभागवार उसको बांट सकती है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पहल तो करे संसाधन देने के लिए, तो हल तो निकालना सरकार के ऊपर है। प्रदेश भर के पटवारी जो है आज 30 दिन पूरे हो गए हैं और लगातार अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने हुए। इनका यही कहना है जो इनकी 8 सूत्री मांगे हैं वो जायज़ मांगे, जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी की जाए, वरना आने वाले समय में इनकी यही रणनीति के जो आंदोलन है वो और उग्र हो जाएगा। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NS 24/7 रायपुर।
अब बात करेंगे विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से 21 मार्च 2023 को विश्व वानिकी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य किसानों और भू स्वामियों को उनकी जमीन पर वृक्षारोपण करने के बदले वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देखिए इस रिपोर्ट में। भूपेश सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की मदद से 6 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 500 से अधिक किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। धमतरी के लाभार्थी किसान आनंद पवार ने बताया कि इस वर्ष 12 प्रकार की प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है। इनमें क्लोनल यूकलिप्टस, रूट शूट टीक, टिश्यू कल्चर, चंदन, मेलिया दुबिया, सामान्य बांस, टिश्यू कल्चर बम्बू, रक्त चंदन, आंवला, खमार, शीशम सहित महानीम शामिल है। एक पेड़ के पीछे करीब 23,000 रुपए की लागत एक वर्ष में आती है। इसके बाद दूसरे और तीसरे वर्ष में इसकी लागत कम हो जाती है। 5 साल बाद ये पेड़ कटने लायक हो जाएंगे, जिसे बेचने पर तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए की आवक होगी। ये मुख्यमंत्री वृहद संपदा योजना एक मील का पत्थर साबित होने वाला है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। जो किसान अपने निजी भूमि में पहले जो भी वृक्ष थे उसको काट चुके थे क्योंकि उससे फसल खराब होती थी, तो उसके विकल्प के रूप में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना एक प्रारंभ की, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इसका लाभ ये है कि ये पौधे जो निजी ज़मीन है उसके जो पड़ित ज़मीन है या किनारे की ज़मीन है, जो मेड़ वाला एरिया है, उसमें लगा सकते हैं। और उसमें टिश्यू कल्चर सागौन है और क्लोनल नीलगिरी का पौधा है, उसमें मिलिया डूबिया का पौधा है। तो इस तरीके से उन्नत पौधों के हाइब्रिड उसमें टिश्यू कल्चर वाले पौधों को लगाया जाता है, जिसके लिए किसान स्वयं, मैं खुद विश्रामपुर में लगाया हूँ। सरकार के निर्देश पर किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए वन विभाग हर संभव मदद कर रहा है। वृक्षारोपण से लेकर इनकी देखरेख तक वन विभाग की निगरानी में की जा रही है। इस योजना में 5 एकड़ से कम भूमि में वृक्षारोपण करने पर 100% अनुदान है। किसान का कुछ भी खर्च नहीं होना है, रखरखाव उनके द्वारा किया जाएगा। 5 एकड़ से अधिक जमीन पे रोपण करने पर आधा अनुदान 50% किसान के द्वारा दिया जाएगा, 50% शासन के द्वारा दिया जाएगा। और इससे जो है धरती में हरियाली बढ़ेगी, उसके साथ ही साथ जो है किसानों के आय में भी वृद्धि होगी। भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इससे प्रदेश में हरियाली बढ़ेगी, साथ ही किसानों व भूस्वामियों को वित्तीय मदद भी मिल पाएगी। INH न्यूज़ ब्यूरो।